हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। और जो बच्चे MMVY स्कॉलरशिप के थ्रू नीट 2025-26 या फिर MBBS 2025-26 में MP में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। जैसा आप सभी को पता होगा कि जो भी बच्चे MP से MBBS करते हैं वहाँ MP में MMVY स्कॉलरशिप के थ्रू बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे होते हैं। तो जो भी MMVY स्कॉलरशिप थी उस पर एक काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और इसकी अपडेट अभी से कुछ समय पहले दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आई थी और अब ये अपडेट ऑफिशियल होने जा रही है, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिस अब MMVY पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। जैसा आप सभी को पता होगा कि MMVY जो पोर्टल है उसकी सारी अपडेट्स जो अपडेट की जाती हैं वो है वेबसाइट medhavikalyan.mp.gov.in। इस वेबसाइट पर जो भी अपडेट आने वाला था अब वो फाइनल अपडेट आ चुका है और ये अपडेट आप MMVY के स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर देख सकते हो। यहाँ सबसे पहले ही आपको ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा जहाँ पर लिखा है कि सत्र 2025-26 से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत MBBS पाठ्यक्रम में लाभ प्रदान किए जाने हेतु नवीन आदेश का अवलोकन करने हेतु क्लिक करें। मतलब अब ये जो गवर्नमेंट की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन आया है उसका PDF आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो हम चलते हैं डायरेक्टली अपने PDF की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या अपडेट किए गए हैं इस स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया में। तो ये हमारा PDF ओपन हो चुका है और ये PDF जारी हुआ है मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, इस मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जारी हुआ है और इसकी डेट दी गई है 16 जून 2025। हालांकि ये जो अब आपका नोटिफिकेशन है, ये भी जो अपडेट है ये वेबसाइट पर अपलोड की गई है 1 जुलाई को, लेकिन ये जो भी नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिस है, ये एक आपका अपडेट जो हुआ है ये 14 जून को आया हुआ है। इसके पहले अगर हम बात करें बच्चों की न्यूज़पेपर में ये जो न्यूज़ आई थी ये 11 जून को आई थी और 11 जून को ये न्यूज़ आने के बाद सभी बच्चे हमसे तब से लगातार मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं MMVY स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया में। तो चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं हमें इस साल। तो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि राज्य शासन द्वारा मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के विभागीय संशोधित आदेश जो कि 5 जून 2018 और 1 जुलाई 2019 को जो भी सबसे पहले क्राइटेरिया डिसाइड हुए थे उसमें अब कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है वो बदलाव? उसमें सबसे पहला बदलाव जो देखने को मिला है वो ये है कि MBBS पाठ्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित अधिकतम शुल्क की राशि के समरूप राशि मेधावी विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिरूप के रूप में छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो MP में डिसाइड की गई है 1 लाख। तो 1 लाख के समरूप राशि जो है वो मेधावी विद्यार्थियों को सभी बच्चों को दी जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट से MBBS कर रहे हैं या प्राइवेट से। मतलब शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जो निर्धारित अधिकतम शुल्क है उसके समरूप राशि सभी विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिरूप के रूप में दी जाएगी, मतलब छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। लेकिन बिंदु क्रमांक A जो अभी ऊपर मेंशन है उसके अतिरिक्त शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक शेष धनराशि योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को ब्याज रहित ऋण के रूप में शासन द्वारा दी जाएगी। मतलब जो 1 लाख रुपए गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है उतनी तो सरकार खुद स्कॉलरशिप के रूप में देगी, लेकिन जो बची हुई फीस है, जो भी शेष धनराशि है, वो बच्चों को लोन के रूप में, ब्याज रहित ऋण के रूप में शासन द्वारा दी जाएगी। पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात आगामी 5 वर्षों के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने पर सेवा काल के अनुपात में ऋण की अतिशेष राशि को कम माना जाएगा। मतलब जो भी अगर बच्चा MBBS करता है प्राइवेट कॉलेज से और उसके बाद 5 साल तक जो भी राज्य सरकार डिसाइड करेगी वहाँ ग्रामीण छात्रों में देकर अपनी सेवा देता है तो उतनी राशि उसकी कम कर दी जाएगी। उसके उदाहरण के रूप में यहाँ इस नोटिस में बताया गया है कि 2.5 वर्ष कार्य करने पर 50% ऋण भुगतान किया हुआ माना जाएगा। अगर आप 2.5 साल काम करते हो तो 50% लोन पे हो जाएगा। अगर आप 2 साल काम करते हो तो 40% लोन पे हो जाएगा। मतलब जितने साल आप काम करोगे उतना लोन आपका पे माना जाएगा। और जितने साल, 5 साल में आपकी जितने साल भी ड्यूटी बचेगी, जितने भी साल आपकी सेवा बचेगी, उतना लोन आपको पे करना होगा। 5 वर्ष की उपरोक्त सेवा पश्चात अतिदेय राशि को शून्य मान्य किया जाएगा। मतलब अगर आप 5 साल पूरी सेवा देते हो तो आपको 1 रुपए भी लोन के रूप में चुकाने की आवश्यकता नहीं है, सारी की सारी राशि आपकी पेड मानी जाएगी।
5 वर्ष की ग्रामीण क्षेत्र के कार्य करने की सेवा संबंधी शर्त पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति में अनुपातिक रूप से शेष ऋण राशि शासन को वापस किया जाना आवश्यक होगा। अगर आप 5 साल में एक भी दिन ग्रामीण सेवा नहीं देते तो जितनी भी आपकी लोन की अमाउंट है वो पूरा लोन का अमाउंट आपको खुद ही पे करना होगा, ऐसा लिखा गया है इस नोटिस में। साथ ही और क्या मेंशन है, तो एक नया अपडेट जो कि आया है वो यहाँ पर यह बताया गया है कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में लाभ के लिए नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख के अंतर्गत प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही पात्र होंगे। मतलब अगर आप MMVY स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हो तो आपकी नीट 2025 में रैंक 1.5 लाख के अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी रैंक 1.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको MMVY स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो उन्हें स्कॉलरशिप जो थी वो 1.5 लाख उन्हें सिर्फ MMVY स्कॉलरशिप मिलती थी। अगर मैं थोड़ा अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा, यहाँ पर बात ऐसी है कि जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी है उसका कट ऑफ एमपी में पहले प्राइवेट कॉलेज के लिए भी 1.5 लाख के अंदर ही जाता था। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 1.5 लाख के अंदर ही उनका गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का कट ऑफ जाता था। तो कट ऑफ को लेकर जनरल कैटेगरी को तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी रैंक 1.5 लाख के ऊपर है या फिर 1.5 लाख के ऊपर कट ऑफ जाता है किसी भी कॉलेज का, तो वो विद्यार्थी तब MMVY योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। एक चीज़ और, इससे सबसे बड़ा नुकसान जो देखने को मिलेगा वो जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के स्टूडेंट को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो ये स्टूडेंट थे इन्हें कोई और स्कॉलरशिप इनके लिए नहीं थे। अगर हम बात करें OBC, SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए तो उनके पास अभी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है जिसका लाभ वो ले सकते हैं। तो उन विद्यार्थियों को ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो विद्यार्थी MMVY स्कॉलरशिप का लाभ लेते थे उन्हें यहाँ पर काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। कुछ और भी क्राइटेरिया यहाँ दिए गए हैं कि वो जो छात्र जिसे स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और मध्य प्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय में उसे एडमिशन मिलना चाहिए, और अगर मध्य प्रदेश में नहीं तो केंद्र सरकार के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में उसे एडमिशन मिलना चाहिए। मतलब वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और मध्य प्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सालय मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन चलेगा। लेकिन जो अगर बात करें केंद्र सरकार के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं वो गवर्नमेंट ही होने चाहिए। मतलब वो प्राइवेट कॉलेज जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्राइवेट कॉलेज है वहाँ एडमिशन लेने पर MMVY स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही यह स्कॉलरशिप शैक्षणिक सत्र 2025-26 से ही प्रभावशाली होगी। मतलब जो इस साल MBBS का कोर्स चालू होने वाला है नीट 2025 के बाद, इसी से यह स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। साथ ही इन्होंने बोला है कि विभागीय संशोधित इकजाई आदेश दिनांक 5/6/2018 की कंडिका 6 को निम्न अनुसार प्रति सत्यापित किया जावे। मतलब जो भी ये जो ऊपर आदेश दिया गया है ये जो भी 5 जून 2018 को कंडिका 6 में जो भी आदेश दिया गया था उस पर ये प्रस्तावित होना चाहिए। साथ ही योजना के हितग्राही मध्य प्रदेश में ही 5 वर्ष के लिए कार्य करें, यह चीज़ सुनिश्चित करना है। मध्य प्रदेश सरकार या फिर जो भी एजेंसी ये चीज़ डिसाइड करती है उसे ये चीज़ सुनिश्चित करना है कि ये जो योजना से हितग्राही हैं ये सभी 5 वर्ष के लिए मध्य प्रदेश में ही कार्य करें। साथ ही योजना के क्रियान्वयन में सही एवं पात्र हितग्राहियों को ही इस योजना का लाभ मिल सके, ये चीज़ भी मध्य प्रदेश सरकार को इंश्योर करने के लिए कहा गया है। साथ ही और भी कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे स्वप्रमाणीकरण से आय के प्रमाणन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश सामान्य प्रकाशन विभाग एवं वित्त विभाग के साथ समन्वय कर विभाग द्वारा जारी किए जाएं। ये सारी चीज़ें कही गई हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम ये नोटिस जारी किया गया है। जो भी मध्य प्रदेश सरकार है उसकी तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के राज्यपाल के नाम। तो अगर हम देखें कि इस योजना में फ़र्क क्या पड़ेगा, इस योजना के बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है वो अनरिजर्व कैटेगरी और EWS कैटेगरी के स्टूडेंट को होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी और EWS कैटेगरी के पास MMVY स्कॉलरशिप के अलावा कोई भी स्कॉलरशिप नहीं थी। अगर बात की जाए बच्चों OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी, तो इन स्टूडेंट्स के पास MMVY के अलावा एक और स्कॉलरशिप का ऑप्शन है जो कि है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑप्शन इनके पास है, पर दिक्कत यहाँ ये आती है कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वहाँ पर जो इनकम लिमिट डिसाइड की गई है वो 3 लाख है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो इनकम लिमिट डिसाइड की गई है 3 लाख है। तो जो भी OBC, SC और ST के स्टूडेंट जिनकी जो भी इनकम थी, जिनके फैमिली इनकम 3 लाख से ऊपर थी, वो भी MMVY स्कॉलरशिप के ऊपर डिपेंडेंट होते थे।
तो अब उनके लिए भी ये दिक्कत की बात है, क्योंकि आपको पता होगा कि SC ST के ही विद्यार्थी वो थे जिन्हें 1.5 लाख के ऊपर रैंक तक भी कॉलेज मिलता था। अनरिजर्व कैटेगरी वालों को तो पहले भी 1.5 लाख के ऊपर कॉलेज नहीं मिलता था। तो फिलहाल जो रैंक वाला क्राइटेरिया है वो SC ST के स्टूडेंट को ही प्रभावित करने वाला है। रैंक वाले क्राइटेरिया आने से OBC और EWS और अनरिजर्व EWS और OBC के स्टूडेंट्स को इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर SC ST के स्टूडेंट जो MMBY स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन लेना चाहते थे उन्हें रैंक वाले क्राइटेरिया से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये थी जो मेधावी विद्यार्थी योजना में जो चेंजेस हुए हैं उसको लेकर डिटेल्स। बाकी अभी तक जो परसेंटेज क्राइटेरिया था, जैसा अगर आपको परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में पता होगा कि जो बच्चे MP गवर्नमेंट स्कूल से जो MP बोर्ड से बच्चे पढ़े हुए थे उनके लिए क्राइटेरिया था 70% का, और जो बच्चे CBSE बोर्ड से पढ़ते थे उनके लिए क्राइटेरिया था 85% का। तो परसेंटेज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग क्या डिटेल्स है इसके बारे में इस नोटिस में कोई जानकारी नहीं दी गई है, और हम ऐसा मान सकते हैं कि जो पहले परसेंटेज क्राइटेरिया था वही परसेंटेज क्राइटेरिया अब भी अप्लाई होने वाला है इस स्कॉलरशिप के लिए। बाकी परसेंटेज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग या फिर और भी अगर कोई अपडेट आती है MMBY स्कॉलरशिप या फिर कोई भी और स्कॉलरशिप जो भी MP में चलती है, अगर उस पर कोई भी अपडेट आती है तो उसको लेकर हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी आपके जो भी डाउट हो MBBS कोर्स से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड या किसी भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके हमसे वो पूछ सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेडिको ब्रदर्स के साथ। थैंक यू सो मच।